ये क्या सुनने में आ रहा है कि 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंचा था और एक बटन दबाने की वजह से पलट गया चंद्रयान-3। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 पलट चुका है अपनी ऑर्बिट में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोस्तों अब गौर से सुनिए इस बात को कि विक्रम लैंडर जो था वो क्रैश लैंड हो गया था। बहुत दर्दनाक घटना थी। चंद्रयान-2 की बात कर रहे हैं हम कि चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। लेकिन आज फिर से चंद्रयान-3 जो है, जो अभी का लेटेस्ट भेजा है चंद्रयान, वो पलट चुका है। हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि कैसे एक एक स्टेप है जो चंद्रयान-2 ने गलत लिए थे और चंद्रयान-3 वो स्टेप ले सकता है। दोस्तों पूरी वीडियो बने रहना। एक एक जानकारी के लिए आपको पहले समझाते चंद्रयान-2 का कॉन्सेप्ट क्या था। उसने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। एक एक व्यक्ति रो रहा था इसरो के अंदर। पहली बार था कि प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे इसरो में और वो देखना चाहते थे सफल लैंडिंग चंद्रयान-2 की। लेकिन उन्होंने K7 जी के आंखों में जवाब देके मोदी जी का दिल भराया और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा प्रेरित किया, उनको कंसोल किया, उनके आंसू पोंछे, उनको विश्वास दिलाया कि आप फिर से कर सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो जुनून है, जज्बा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और K7 ने ठान ली कि अब मैं एक और बना कर दिखाऊंगा और उन्होंने चंद्रयान-3 पे काम किया। लेकिन दोस्तों अभी चंद्रयान-3 का जो बटन प्रेस किया है, वो बटन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अहम बटन है। क्या हुआ है उस बटन की दबाने की वजह से? वो पलट क्यों गया है? उसकी दिशा क्यों बदल दी है? ऐसा क्या था जिसको चेंज कर दिया है इसरो ने? क्या वो डर रहे हैं कि चंद्रयान-2 के साथ जो हुआ वो चंद्रयान-3 के साथ ना हो जाए, या फिर वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या वो नासा को दिखाना चाहते हैं कि कम बजट के अंदर, कम रिसोर्सेज की वजह से भी हम अपनी दिशा को बदल देंगे या अपने प्रोसीजर को बदल देंगे और नासा देखते रहेगा? नासा को लगा कि ऐसे ऐसे स्टेप्स वाइज जाएगा, रशिया को लगा ऐसे ऐसे जाएगा। इंडिया के इसरो ने एंड वक्त पे ये बटन दबा के क्यों पलट दिया? ऐसा क्या रहस्य है इस बटन के अंदर और इसको दबाना क्यों जरूरी था? दोस्तों चंद्रयान-2 के समय पे भी ऐसा हुआ था कि कुछ बटनों का, कुछ AI का कुछ ऐसा फेरबदल हुआ था जिसकी वजह से चंद्रयान-2 क्रैश हो गया था। क्या ये फिर से क्रैश तो नहीं हो जाएगा? क्या इसरो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? क्या उन्हें ठीक लग रहा है इन साइंटिस्ट को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वो ठीक कर रहा है? क्या एंड वक्त पे प्रोजेक्ट्री और ट्रेजेक्ट्री को बदल देना चाहिए या एंड टाइम पे फेर बदल करना चाहिए? दोस्तों ये बात इतनी आसान नहीं इतने आप सोच रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि चंद्रयान-2 के अंदर ओरिएंटेशन जो है बदल गई थी। ओरिएंटेशन बदलने की वजह से क्या हुआ था, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और जो विक्रम लैंडर है वो गलत जगह पे जाके लैंड कर गया था। दोस्तों जो पोजीशन थी हमारे विक्रम लैंडर की वो किस कदर थी, ऐसी थी कि उसके जो थ्रस्टर्स थे वो काम नहीं कर पा रहे थे और वो ठीक से लैंड नहीं कर पा रहा था। और वो जब गिर रहा था, मतलब जब लैंड करने की कोशिश कर रहा था, नीचे चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ 2.1 यानी कि 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था और तभी वो क्रैश कर गया। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, इतना मेहनत के बाद, इतने समय के बाद जब पहुंचा और वो क्रैश हो गया, एक एक व्यक्ति रो रहा था। लेकिन आखिर में वो बटन क्यों दबा दिया चंद्रयान-3 के समय पे? दोस्तों उसके चंद्रयान-2 का बता रहा हूँ। चंद्रयान-2 के अंदर क्या हुआ था, जब वो लैंड कर रहा था तब जो उसके थ्रस्टर्स थे वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो उसकी टांगे थी, जो लेग्स थी जिनके ऊपर वो लैंड करता, वो थोड़ी वीक थे, वो उतने कंपैटिबल नहीं थे कि वो चंद्रमा की सतह पे लैंड कर पाए। तीसरा, वहां पे वो एनवायरमेंट नहीं होता चंद्रमा के ऊपर, तो वो लैंड करे तो फटाफट बहुत तेजी के साथ नीचे पड़ा है, क्योंकि अगर वो सपोज कीजिए पृथ्वी के ऊपर अगर लैंड कर रहा होता, यहाँ पे एनवायरमेंट है जो किसी अपवर्ड फोर्स लगाता, फ्रिक्शन लगाता और ग्रेविटी होती, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, फ्रिक्शन होता, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो कंट्रोल कर पाता। लेकिन चंद्रमा के ऊपर हमने लास्ट वीडियो बताया था आपको कि जो ग्रेविटी पृथ्वी पे है उसकी 1/6 है चंद्रमा के ऊपर। यानी किसी व्यक्ति का वजन अगर पृथ्वी पे 60 किलो का होगा तो चंद्रमा के ऊपर उसका वजन 6 किलो हो जाएगा। ये फर्क है। इसकी वजह से रॉकेट अगर 600 किलो का वहां भेज दिया तो वो कितना होगा, 1/6 का 100 किलो का हो जाएगा। तो दोस्तों इन फिजिक्स की जो टर्म्स हैं या फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस है वो बदल जाती हैं ग्रह की या सितारों के बदलने से, है ना। चंद्रमा तो ग्रह नहीं, चंद्रमा एक सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है। अब दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि चंद्रयान-3 के साथ अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो बटन दबाना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने उसकी ओरिएंटेशन बदल दी। जैसे ही उनको लगा, ऐसी आशाएं हुई कि यार चंद्रयान-3 कुछ गलत ओरिएंटेशन में न चला जाए, तभी उन्होंने बटन दबाए, नीचे से थ्रस्टर्स ऑन किए, उसकी पोजीशन ठीक कर दी।
ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों अभी तो पृथ्वी के लास्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3। अभी ये मान लीजिए कि 10 में से 5वें स्टेप पे है। 5 ऑर्बिट तो यहाँ लगाएगा पृथ्वी की, फिर 4 बार ऑर्बिट करेगा चंद्रमा की, उसके बाद लैंड करेगा। जो सबसे मुश्किल इम्तिहान है चंद्रयान 3 का वो है जब वो चंद्रमा पे लैंड करेगा। 5वां स्टेप तो हमने ठीक कर देंगे, चलो भाई ऑलरेडी से बोला तो ठीक कर देते हैं, इसको ठीक कर दिया। लेकिन दोस्तों 1 अगस्त वो डेट है, अपने कैलेंडर में मार्क कर देना। 1 अगस्त वो डेट है जब हम अपने थ्रस्टर्स को ऑन करेंगे। जी हाँ, चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स ऑन होंगे यही इसरो में बैठे बैठे, यहाँ के स्पेस स्टेशन में बैठे बैठे उसके थ्रस्टर्स को ऑन करेंगे और वो अपनी आखिरी ऑर्बिट से निकल के कहाँ पहुंचेगा, चंद्रमा की ओर पहुंचेगा। दोस्तों चंद्रमा की खासियत ही ये है कि उसका एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए वहां जाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर चिप्स हो या फिर वहाँ पे डिगिंग करनी हो, स्पेस के बारे में रहस्य जानने हो, या वहां से टेलीस्कोप लगा के पूरी गैलेक्सी को देखना हो, बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम नहीं है। देखिए इकोलॉजिकल सिस्टम से फायदे भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है। ज्यादातर तो फायदे हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो पृथ्वी पे उसी की वजह से है। लेकिन स्पेस में झांकने के लिए आपको क्लियर पोजीशन चाहिए, जो भी चंद्रमा देता है। अब दोस्तों आप इस बात को समझिए कि AI जो था चंद्रयान 2 के समय इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज AI बहुत अच्छा है, बहुत बेटर हो गया है। हमने जो अपनी चंद्रयान 3 की लेग्स और स्ट्रॉन्ग कर दी हैं। चंद्रयान 3 को हेलीकॉप्टर से कम 100 बार फेंका है, ताकि चेक करने के लिए कि इसकी लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग और कंपैटिबल है कि नहीं। जब फेंका तो ये चेक करने के लिए कि वो लैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा पृथ्वी पे, और अगर ऐसी डायरेक्शन में फेंका कि अगर वो गिर जाए तो क्या करेगा, टूट जाए तो क्या करेगा। वैसे तो टूटेगा नहीं, हर बार जो 100 बार फेंक के ट्राई किया वो कामयाबी हो, लेकिन फिर भी हमें देखिए फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जो एरर्स होते हैं उसे कम करना होता है, कम से कम एरर। यानी कि इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार देखो, इतनी बार चेक करो कि गलतियों की आशाएं ही ना हो, यानी कम से कम चांसों की गलतियां होंगी। दोस्तों जब 10/30 के घेरे में घूमेगा चंद्रमा के चंद्रयान 3, तब धीरे धीरे उसकी डीबूस्टिंग की जाएगी, और फिर वो 100/10 में आएगा, 100/5 में आएगा, 100/3 में आएगा, और दोस्तों फिर वही उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे चंद्रयान 2 था, यानी कि 2.1 किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा से। और उसके बाद उसकी थ्रस्टर को कम करेंगे और धीरे धीरे लैंड करवाएंगे। दोस्तों अगर इस सफल हो गया ना दोस्तों, तो हमारे भारत का नाम जो है पूरे विश्व में सोने के सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाएगा। और पानी ढूंढने वाले हम सबसे पहले देश तो हैं ही, लेकिन फिर से हम नंबर 1 बन जाएंगे कि डार्क साइड पे चंद्रमा की भारत ने सबसे पहले अपने चंद्रयान 3 को लैंड करा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज जितना शेयर करोगे उतनी बढ़ेगी। दोस्तों शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और दुनिया को बता दीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 कितना महान है, हमारा इसरो कितना महान है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।